बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ सिब्बी डिवीजन बलूचिस्तान का कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस का पेपर डिस्कस किया जाएगा। कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस का ये पेपर सिब्बी डिवीजन ने 11 सितंबर 2024 को मुनक्किद किया था। कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 10 है। व्यूवर्स, ये एक ऐसी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हमने बलूचिस्तान पुलिस के तमाम पेपर्स 2022 के, 2023 के, 2024 के तमाम पेपर्स को शामिल कर दिया है। ये एक सीरीज़ आप अगर देख लेते हैं, मुकम्मल सीरीज़ को तैयार कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस का पेपर गारंटी से आप पास कर सकते हैं। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, सवाल नंबर 160 है। इससे पहले के 159 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। अगर आप साबका पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम पेपर्स भी आपको उसी लिंक से मिलेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन था, ये वाला। ये जो शॉर्ट डिटेल है, मुख्तसर तफसील है, ये पेपर का हिस्सा नहीं थी। इस मुख्तसर तफसील में हम आपको हर क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। ऐसे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जो मुख्तलिफ पेपर्स में और कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के इंटरव्यूज़ में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल को, मुख्तसर तफसील को लाजमी तैयार करें। मुख्तसर तफसील आपको आने वाले पेपर्स में पास होने के लिए, बल्कि अच्छे नंबर लेने के लिए इंतहाई मुआविन साबित होगी। बलूचिस्तान असम्बली के नुमाइंदगान की तादाद वफाकी असम्बली में कितनी है? वीवर्स, बलूचिस्तान असम्बली की कौमी असम्बली में टोटल नशिस्तों की तादाद 20 है, जिनमें से 16 जनरल सीट्स हैं और 4 सीट्स जो हैं वो ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली के बारे में भी नोट कर लें। बलूचिस्तान असम्बली में कुल नशिस्तों की तादाद 65 है, जिनमें 51 जनरल सीट्स हैं, 11 सीट्स जो हैं वो ख़वातीन के लिए हैं और 3 सीट्स अक़लियतों के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 161, बलूचिस्तान से हासिल होने वाली 4 मादनियात का नाम लिखें। वीवर्स, बलूचिस्तान में 4 जो मादनियात हैं उनमें तेल, गैस, सोना और कोयला शामिल है। बलूचिस्तान में वैसे तो बहुत सी मादनियात पाई जाती हैं, जिनमें से चंद एक के नाम आप नोट कर लें, आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सकती हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। इनमें तेल, गैस, सोना, कोयला, तांबा, यूरेनियम, कोल्टन, खाम लोहा, एंटी मोटी क्रोमाइट, फ्लोराइड, याकूत, गंधक, ग्रेफाइट, चूने का पत्थर और इसके अलावा भी बहुत सी मादनियात शामिल हैं। बलूचिस्तान में तकरीबन 40 के करीब अहम तरीन मादनियात के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। एक मुहतात तखमीने के मुताबिक ये ज़खायर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि अगर पाकिस्तान अगले 50 से 100 साल तक भी इनसे अपनी ज़रूरियात पूरा करना चाहे तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 162, बलूचिस्तान का कुल रकबा कितना है? बलूचिस्तान का कुल रकबा 3,47,190 मुरबा किलोमीटर है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अगर पाकिस्तान के कुल रकबे को देखा जाए तो बलूचिस्तान का रकबा पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 44% बनता है। बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। क्वेश्चन नंबर 163, OIC से क्या मुराद है? OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। व्यूअर्स, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। OIC 57 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद आलमी सतह पर मुसलमानों के मसाइल को हल करना है। OIC को 25 सितंबर 1969 को कायम किया गया। OIC का हेडक्वार्टर जद्दा, सऊदी अरेबिया में है। क्वेश्चन नंबर 164, दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क आबादी और रकबे के लिहाज से कौन सा है? आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है। अगर रकबा के लिहाज से देखें तो रकबा के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क काज़ाकिस्तान है। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में इस्लामी कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में ओवरऑल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ओवरऑल बताएं, आबादी के लिहाज से या रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो पूरी दुनिया में रकबे के लिहाज से रूस सबसे बड़ा मुल्क है
اور आबादी के लिहाज से इस वक्त इंडिया भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पेपर को डिस्कस करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी भी एक पेपर को 15-20 सवालात को हम इतनी डिटेल से सॉल्व करते हैं कि हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं एक पेपर को, एक वीडियो को सॉल्व करने में। तो आपकी हौसला अफजाई हमारी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की अप टू डेट गाइड, अप टू डेट गेस्ट पेपर्स या नोट्स बजरिया डाक हासिल करना चाहते हैं तो आज ही ई टेस्ट अकेडमी से रब्ता करें और घर बैठे ये तमाम नोट्स, गाइड्स या गेस्ट पेपर्स बजरिया डाक हासिल करें। ई टेस्ट अकेडमी की जितनी भी बुक्स हैं जिनमें कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस भी शामिल है, ये तमाम की तमाम अप टू डेट होती हैं। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक ही नोट्स, गाइड्स या गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 165, अबू जहल किस जंग में मारा गया? अबू जहल जंगे बदर में मारा गया। अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम था। अबू जहल को दो भाइयों माज और मऊज ने गज़वा बदर में कत्ल किया। गज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी में लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 166, कुरान मजीद में मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? कुरान मजीद में मदनी सूरा की तादाद 28 है। कुरान मजीद में कुल सूरा की तादाद 114 है, जिनमें 28 मदनी हैं और 86 मक्की हैं। मदनी सूरा तकरीबन 10 साल के अरसा में नाजिल हुई और मक्की सूरा 13 साल के अरसा में नाजिल हुई। जो सूरा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे तब नाजिल हुई उन्हें मदनी सूरा कहा जाता है, और वो सूरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का के दौर में, मक्का के पीरियड में नाजिल हुई, उन्हें मक्की सूरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 167, बलूचिस्तान की सरहदें किन ममालिक से मिलती हैं? बलूचिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो ईरान और अफगानिस्तान से मिलते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान की सरहदें सूबा पंजाब, सूबा सिंध और सूबा KPK से भी मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 168, बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा कब दिया गया? बलूचिस्तान को 1970 में 30 मार्च 1970 को सूबे का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 169, कुरान मजीद में कुल कितनी आयात और सूरतें हैं? कुरान मजीद में कुल आयात की तादाद 6666 है और कुल सूरा 114 हैं। कई पेपर्स में पारों के बारे में और रुकू के बारे में भी पूछा गया है। कुरान मजीद में कुल पारों की तादाद 30 है और कुल रुकू की तादाद 558 है। क्वेश्चन नंबर 170, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। व्यूअर्स, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। साबका कोयटा डिवीजन के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रक्षा डिवीजन के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, जिनमें चेहरा धोना, बाजुओं को कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना और पाँव टखनों समेत धोना शामिल है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात जो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं ये ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। इन्हें तैयार करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है, नोट कर लें। सबसे पहले आपने ई टेस्ट वेबसाइट को सर्च करना है, चाहे ई टेस्ट लिख कर सर्च कर लें गूगल पे, चाहे पूरा एड्रेस लिख लें। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी उसके बाद आपने ऑल पोस्ट पेपर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के पोर्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपको कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स मिल जाएंगे। जितने भी पेपर्स आज तक हो चुके हैं वो तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स, हलशुदा सवालात आपको इस पोर्शन में मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम आसामियों के हलशुदा पेपर्स हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर मौजूद हैं। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर यहाँ पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, ज़कात के मकासद बताएं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, ज़कात के मकासद आपने बताने थे। वीवर, ज़कात अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है जिसकी फ़र्जियत से इनकार कुफर है। ज़कात के लगवी मायने पाक करना है। ज़कात का बुनियादी मकसद गरीबों की मदद और मुआशरे की फलाह व बहबूद में साहिब सरबत लोगों का हिस्सा मिलाना है।
تاکہ مستحق افراد بھی اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ ویورز، کئی پیپرز میں زکوٰۃ کے مقاصد پوچھے گئے ہیں، کئی پیپرز میں زکوٰۃ کے معنی پوچھے گئے ہیں اور کئی پیپرز میں ارکان اسلام پوچھے گئے ہیں۔ اس طرح یہ ایسے کویشچنز ہیں جو بار بار اوور لیپنگ سے پوچھے جا رہے ہیں۔ یہ کویشچن ہم نے سابقہ پیپر میں بھی ڈسکس کیا تھا، اس پیپر میں پھر رپیٹ ہو گیا ہے۔ سابقہ پیپر میں زکوٰۃ کے معنی پوچھے گئے تھے، یہاں پر زکوٰۃ کے مقاصد پوچھے گئے ہیں۔ ویورز، اسی طرح آنے والے پیپرز میں یہ کویشچن رپیٹ ہوں گے، اس لیے ایک ایک کویشچن کو اچھے طرح سے تیار کر لیں تاکہ آنے والا پیپر آپ آسانی سے پاس کر سکیں۔ کویشچن نمبر 172، دائرہ کی تعریف لکھیں۔ دائرہ ایک ایسی گول شکل کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی کونا یا زاویہ نہیں ہوتا۔ دائرے میں موجود ہر پوائنٹ مرکز سے ایک جیسے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی پیپرز میں رداس کا پوچھا گیا ہے۔ ہر ایک پوائنٹ سے مرکز تک کا فاصلہ رداس کہلاتا ہے۔ رداس کو انگلش میں ریڈیس کہا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 173، ویورز، یہ آپ کو پیپر میں ایک پیراگراف دیا جائے گا۔ کئی پیپرز میں اردو میں پیراگراف دیا جاتا ہے، کئی پیپرز میں انگلش میں دیا جاتا ہے۔ یہاں پر انگلش میں دیا گیا تھا یہ پیراگراف اور کہا گیا تھا کہ اسے آپ اردو میں کنورٹ کریں۔ یہ پیراگراف ہے، جب آپ اسے اردو میں کنورٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ہم نے شارٹ ڈیٹیل میں اس کی ٹرانسلیشن لکھ دی ہے۔ اس طرح آپ نے انگلش کے پیراگراف کی اردو میں ٹرانسلیشن لکھ دینی ہے۔ اور ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو پیراگراف کی ٹرانسلیشن نہ آتی ہو، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں۔ آپ پیراگراف کو 2 3 4 دفعہ پڑھیے گا، ریڈنگ کیجیے گا، اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ لکھیے گا ضرور۔ کویشچن آپ نے چھوڑ کر نہیں آنا۔ کویشچن نمبر 175، سوال نمبر 175 ہے۔ ہر پیپر میں یہ پورشن شامل ہوتا ہے۔ آپ کو اردو اور انگلش کا ایسے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کسی ایک پر یا کسی 2 پر نوٹ لکھیں۔ یہاں پر سر سید احمد خان ہے، محمد علی جناح ہے، علامہ محمد اقبال ہے۔ سابقہ پیپرز میں ہم یہ دونوں ٹاپکس لکھ چکے ہیں، اردو اور انگلش دونوں میں۔ سر سید احمد خان رہتا ہے، ہم سر سید احمد خان کو یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آنے والے پیپرز میں اگر یہ رپیٹ ہو تو آپ اسے لکھ سکیں۔ اگر آپ محمد علی جناح یا علامہ محمد اقبال کا ٹاپک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری سابقہ ویڈیوز دیکھ لیں، وہاں پر انگلش اور اردو دونوں میں ان دونوں ٹاپکس پر ایسے مضمون موجود ہے۔ یہاں پر سر سید احمد خان کے بارے میں شارٹ سا نوٹ ہم نے لکھ دیا ہے، اس کی فوٹو بنا لیں، اس کو یاد کر لیں، اسے اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آنے والے پیپرز میں آپ کے کام آئے۔ اگر آپ نے ای ٹیسٹ اکیڈمی سے نوٹس منگوا لیے ہیں تو تب آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نوٹسز میں یہ تمام کے تمام ایسے موجود ہیں۔ ان ایسیز کے علاوہ بھی ہم نے اور بھی بہت سے ایسے شامل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آنے والے پیپرز میں آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں۔ کویشچن نمبر 175، یہاں پر انگلش کا ایسے لکھنا ہے آپ نے، 20 نمبر کا یہ کویشچن ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ 20 نمبر کا جو کویشچن ہو اردو یا انگلش کا ایسے، اس کو آپ تھوڑا سا بریفلی لکھا کریں، تھوڑا سا زیادہ لکھا کریں تاکہ ایگزامینر آپ کو اس کے زیادہ نمبر دے۔ یہاں پر مارننگ واک ہے اور فٹ بال میچ ہے۔ مارننگ واک آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیں یا اپنے پاس سے آپ پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے فٹ بال میچ، یہ فٹ بال میچ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو انگلش میں کوئی فٹ بال میچ یاد ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر نہیں بھی یاد تو آپ اپنے الفاظ میں کوئی بھی فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال لکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک جگہ پہ گئے ہیں، وہاں پہ فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا، 2 ٹیمیں تھیں، کون سی ٹیم جیتی، کون سی ہاری، کس نے کتنے گول کیے، یہ تمام چیزیں آپ اپنے ورڈز میں لکھ دیں گے تو تب بھی آپ کو پیپر میں ایگزامینر اچھے نمبر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویور سے میں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کانسٹیبل بلوچستان پولیس کی حل شدہ پیپرز کی اس سیریز کے پارٹ نمبر 11 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور پارٹ نمبر 11 میں بھی ہم سبی ڈویژن کا پیپر ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ سبی ڈویژن میں 2-3 پیپرز ہوئے تھے، ان تمام پیپرز کو ہم 1 بائی 1 آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے ریمیننگ پارٹس بھی آپ دیکھ سکیں، ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ نمبر 11 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔